परमेश्वर के वचन में आएंगे। पहला कोरिन्थियों की किताब 15वां अध्याय 44 वचन से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ूंगा और आप लोग का ध्यान यहाँ पर दे। अगर बुक पेन है तो आप लिख ले नोटबुक में, क्योंकि आज का जो सब्जेक्ट है, हमारा टॉपिक है, बोलो स्वर्गीय आत्मिक घर। बोलो आत्मिक घर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आत्मिक घर, या दूसरी बात में बोलो स्वर्गीय घर। बोलो स्वर्गीय घर। स्वर्गीय घर किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्या ये स्वर्गीय घर हर एक व्यक्ति को मिलेगा इस दुनिया में? उसके बारे में देखेंगे। किसको मिलेगा स्वर्गीय घर? इस दुनिया में तो आपको रहने के लिए मकान है, घर है कि नहीं? तो लेकिन क्या आने वाले दिनों में आपको स्वर्गीय घर मिलेगा? मृत्यु के बाद बाइबल कहता है कि नया जीवन है, और ये जो जीवन जो है, हम दौड़ धूप करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, दिन ब दिन मरते हैं काम धंधे के लिए, कमाने के पीछे हमारे समय को देते हैं। लेकिन बाइबल कहते हैं सब कुछ व्यर्थ है, एक दिन क्या हो जाएगा? सब कुछ मिट जाएगा। ये पृथ्वी पर का डेरा बाइबल में लिखा है गिराया जाएगा। पृथ्वी पर का डेरा मतलब ये डेरा, जब ये डेरा गिराया जाएगा तो ये डेरा क्या काम करेगा? है क्या? जब यही डेरा गिराया जाएगा तो ये डेरा, 4 पिलर 4 दीवारें, कुछ भी काम का नहीं है। लेकिन वचन मिल गए, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों को ही वो स्वर्गीय घर मिलेगा। यानी मरणहार शरीर को हम उतारने वाले हैं, और अविनाशी शरीर, जीवनहार शरीर को हम पहनने वाले, वो स्वर्गीय घर, वो कभी नहीं मिटेगा, वो कभी भी नहीं मिटेगा। यीशु मसीह ने फिलिप्पुस से कहा, मैं जा रहा हूं, बाप पर विश्वास करो, मुझ पर भी विश्वास करो, क्योंकि मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे क्या है? स्थान है। यीशु मसीह का दावा है, जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है उसी को यह घर मिलेगा। बात क्या हो? अरे गहरे किसी को भी नहीं मिलेगा। बाकी ये घर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास कर अपने जीवन को बिताते वही व्यक्ति को मरने के बाद, मृत्यु के बाद भी एक घर मिलेगा करके बाइबल कहता है। वो घर कहां पर रहेगा? आसमान पे रहेगा, स्वर्ग में रहेगा, परमेश्वर के पास। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना की किताब 14वां अध्याय में दूसरा वचन, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत सारे क्या है? स्थान है। अगर नहीं होता तो मैं तुम्हें साफ साफ कह देता है। इसलिए मेरा जाना क्या है? अवश्य है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने शागिर्दों के बात कहा और गया, और मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? मकान तैयार करूंगा। अगर वहां पर हमारे लिए घर है तो प्रेज़ द लॉर्ड, तो वहां का शरीर भी हमारे लिए है। उसको कहते हैं कि स्वर्गीय शरीर, देह। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर शारीरिक देह के लिए ईंट और लोहे का जरूरत है ना, शरीर का देह के लिए। लेकिन वहां पर जो घर है, प्रेज़ द लॉर्ड, यहाँ पर मिट्टी की सड़क है, बाइबल में लिखा है, वहां पर सोने की सड़कें हैं स्वर्ग में। प्रेज़ द लॉर्ड। ये ज़ेवरात से बना हुआ घर मेरे और आपके लिए प्रभु ने रखा है। हालेलुया। तो देखिए खुदा के लोगों के लिए प्रभु ने कितना बड़ा औदा रखा है, सिर्फ ईमान के वसीले से। आइए बाइबल मुकद्दस की तरफ आएंगे, देखेंगे स्वर्गीय घर के बारे में, आत्मिक घर के बारे में पढ़ेंगे। पहला कोरिन्थियों 15वां अध्याय 44 वचन में पढ़ूंगा। स्वाभाविक देह बोई जाती है। स्वाभाविक देह, ये कौन सा देह है बोलते हैं? स्वाभाविक देह। क्या किया जाता है बोलते हैं? बोई जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोई, ये सब बीज को क्या करते हैं? बोते हैं। एक दिन ये देह को क्या करेंगे? कब्रिस्तान में जाके क्या करेंगे? बोकर आ जाते हैं, बोई जाती है। हाँ, और आत्मिक देह जी उठती करके बाइबल में लिखा है। जब तक ये देह नहीं बोएंगे तब तक आत्मिक देह बनकर हम नहीं उठेंगे। यीशु मसीह पे विश्वास करने वालों की ही ये तोहफा है, जो आत्मिक देह, जो स्वर्गीय घर करके बाइबल में लिखा है।
हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। जबकि अगर स्वाभाविक देह है तो कौन सा देह है बोलते हैं? आत्मिक देह भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उसके लिए बाइबल में एग्जाम्पल भी दिया। आत्मिक देह है क्या? किसने देखा है? किसने देखा है? इसलिए पौलुस रसूल देखो यहाँ पर कितना बेहतरीन बातें हमें सिखाता है। 38 वचन, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देह देता है। ये देह कौन देता है बोलता है? आत्मिक देह कौन देगा बोलता है? स्वयं परमेश्वर ही देगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को। उसके पास देह है या नहीं है? बाइबल में देखिए, हाँ, देह देता है। और हर एक बीज को उसकी विशेष क्या है? जवारी का देह, गेहूं का, राई का देह, हर एक बीज है तो उसका जिस्म भी क्या है? अलग अलग है या नहीं है? अलग अलग है मेरे भाई, मेरे बहनों। वैसे हम आगे देखेंगे, वैसा ही सब शरीर एक समान नहीं है। मनुष्यों का शरीर और है। मनुष्यों का शरीर, सिंपल बातों में, नर का शरीर अलग है, औरत का शरीर में डिफरेंट है या नहीं है? हाँ, मनुष्यों का शरीर और है, और पशुओं का शरीर और है। आगे लिखे, पक्षियों का शरीर और है, और मछलियों का शरीर। जब पशुओं का शरीर अलग है, हर एक पशु को देखो एक ही तरीके का जिस्म रहता है क्या? पशु को देखेगा तो नहीं। हर एक पक्षियों का एक ही तरीके का जिस्म है क्या? कौवे का जिस्म अलग है, कबूतर का जिस्म क्या है? अलग है। पंछियों का जिस्म, मुर्गी का जिस्म अलग है या नहीं है? नाना प्रकार की पक्षी हम देखते हैं ना, लव बर्ड देखते हैं, उसका जिस्म अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोयले का जिस्म, कोयल का जिस्म क्या है? पोपट का जिस्म पक्षी कहते हैं, उसका नाम पक्षी दिया जात, लेकिन हर एक जात की पक्षियां क्या है? ये देह किसने पिलाया बोलता है? हर एक पक्षी के अनुसार, उसका स्वभाव के अनुसार परमेश्वर ने उसको क्या पिलाया है? देह पिलाया। उसका जिस्म तो पिलाया। उकाब का देह अलग है, पहाड़ों पर वास करने वाले पक्षियों का देह अलग है। लेकिन जंगल में वास करने वाला जानवरों का देह, पशुओं का देह अलग है। हालेलुया। वैसा ही बाइबल में लिखा है, अगर पक्षियों का देह अलग है, मछलियों का देह भी, अभी मछलियां भी कितने किस्म की है ना? कांटे की मछली अलग है, सिंगल कांटे की मछली अलग है, कोई मछली में कांटा ही नहीं रहता है कि नहीं? तो एक मछली में भी कई किस्म की क्या है? देह है। तो बाइबल में लिखा है, तो स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। इसका मतलब क्या है? पार्थिव देह मतलब कि जिस्म में रहने वाला अगर देह है तो स्वर्गीय देह भी है करके बाइबल मुझे और आपको बताता। कितना ज्ञान का किताब है बाइबल। इस दुनिया के बारे में भी बताता है और आने वाले दुनिया के बारे में भी बताने वाला एक की एक वाहिद किताब है बाइबल मुकद्दस। और ये भी बताते हैं कि ये जिस्म किसको मिलेगा। परमेश्वर ने हर एक के हिसाब से अलग अलग देह दिया है। तो अगर पृथ्वी में वास करने के लिए अगर ये जिस्म है चमड़े का, लहू और मांस का, हड्डी का, तो स्वर्ग में वास करेंगे जिस दिन जाके मुर्दों में से जीवित आने के उठने के बाद वहां पर जाएगा, तो वहां पर का भी जिस्म क्या है हमारा? अलग है। ये जिस्म किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? हर एक व्यक्ति को नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा फिर? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह को बख्श दिया, दे दिया, मेरे और आपके लिए क्या किया? कुर्बान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन, अनंत काल के जीवन पाने वालों के लिए ये जिस्म है। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, पार्थिव देह भी, स्वर्गीय देहों का तेज और है। सुनिए, अगर स्वर्गीय अगर देह है तो उसका तेज भी क्या है बोलते हैं? अलग है। और पार्थिव जिस्म का तेज अलग है। जैसा सूर्य का तेज क्या है?
सूर्य का तेज क्या है? और चांद का तेज, सूरज का और चांद का तेज सेम है क्या? दोनों भी तेज देते हैं, लेकिन उसका तेज अलग है, इसका तेज अलग है। वो रात में रोशनी देता है और ये सूरज दिन में। और तारागण का भी तेज क्या है? अलग है, क्योंकि एक तारे से दूसरा तारे क्या है? तारे के तेज में क्या है? क्या बोलते हैं? अंतर है करके बाइबल में लिखा है। इसलिए स्वाभाविक जो है, हाँ वेरी सोचन, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। कैसे बोले तो शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में क्या होता है बोलते हैं? जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ क्या होता है? जी उठता है। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ क्या होता है बोलते हैं? जी उठता है। यह हकीकत बात को पौलुस रसूल ने क्या किया? आने वाले दिनों में मृत्यु के बाद क्या होगा उसके बारे में बयान किया। लेकिन अभी कुछ लोग हैं इस दुनिया में, बहुत से ऐसे लोग हैं, किसने देखा ऐसे होते हुए? मरने के बाद तुमने देखा क्या? मरने के बाद तुमने देखा क्या किसी जिंदा होते हुए व्यक्ति को? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे पास सबसे बड़ा सबूत है, क्या है? अरे मूर्ख, पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया के लोगों के लिए चैलेंज है, दावा है, एक ही ऐसा वाइज शख्सियत है, हिस्ट्री गवाह है, तारीख गवाह है कि हमारे पापों के लिए उसने क्या किया? यीशु मसीह ने जन्म लिया 2000 साल पहले और हमारे गुनाह के खातिर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठकर आया। अभी तक दुनिया में कोई भी मुर्दों में से जी उठकर, बहुत सारे साधु संत आए, बहुत सारे भक्त आए, बहुत सारे नबी आए, बहुत सारे देवी देवता भी आए, लेकिन मुर्दों में से जी मेरा यीशु मसीह अकेला उठा। इसलिए कोई शायर कहता है कि जहां में मसीह के जैसा कोई पैदा हो नहीं सकता। पहली बात, उसका पैदाशी भी क्या है? अजीम है। अगर मान लो जिनके तौर पर पैदा भी हो गया, मुर्दों में से जिंदा, जो मुर्दों में से जिंदा किया है ना, हमारे पास सबूत है कि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद कौन सा जिस्म पहनेगा? वो कौन सा जिस्म में यहाँ पर था पृथ्वी पर, फिर कौन सा जिस्म में स्वर्ग पर वो उठाया गया, उसका हमारे पास क्या है? क्या है बाइबल में? एविडेंस है, सबूत। अगर तुम्हारे पास है तो बताएं। ये तोहफा हमारे लिए है। अगर आप ये तोहफा चाहते हैं, आप भी मुर्दों में से जी यीशु मसीह के मानिंद उठे, तो यीशु मसीह पर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, गोया जो कोई मुझ पर क्या करता है, बोलो ना, विश्वास करता है, वो मर भी जाए तो मर के पड़ा रहेगा, ऐसे लिखा है? नहीं, मर भी जाए तो जी उठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए लिखा है, मनुष्य के पुत्र की आवाज को सुनकर, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर मुर्दे भी, यीशु मसीह ने खुद जी नहीं उठा, बल्कि इस धरती पर तो कार्य करके भी दिखाया। लाजर मरा हुआ था, 4 से 5 दिन का लाश सड़ा हुआ था, कब्र के पास आकर कहा, ये लाजर क्या हो जाए कब्र में से बाहर आ जा। वचन में कफन समेत लाजर उठकर कब्र में से क्या हो गया? बाहर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो जिंदगी केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही देगा। उसके बावजूद भी बहुत से लोग बोलते, किसने देखा? तो लो भैया, एक एविडेंस तो प्रभु यीशु मसीह का है। उसके और भी बहस करेंगे। देखो, उसके लिए पौलुस रसूल यहाँ पर जवाब दे रहा है। खास करके जो नास्तिक रहते हैं ना, जो परमेश्वर को मानते ही नहीं है, परमेश्वर है ही नहीं करके कहते, साइंस को अपना बेस बना के रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उनके लिए जवाब आता पर पौलुस कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ऊपर पढ़ेंगे 35 वचन के ऊपर लिखा कि पुनरुत्थान की देह। खास करके ऐसे लोगों के लिए पौलुस रसूल लिख रहे, लेकर कोरिन्थियन के लेटर को। यानी कोरिन्थियन में भी कौन थे? कोरिन्थ की कलीसिया में कौन थे? अन्य जाति से अलग अलग जाति के लोग थे, गरीब लोग थे, निचला जाति के लोग थे, गौर गरीब लोग थे। ऐसे लोग प्रभु में आए हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे जातियों में से उठकर आके कोई खड़ा होते, कुड़ी पायला देवाई म्हणून मी देवाला मानत
इसलिए बाइबल में मूर्ख ने कहा अपने मन में साइंस से साबित करो। साइंस से क्या करो? तो ऐसे लोगों के लिए पौलुस रसूल क्या लिख रहे देखो ना। अब कोई यह कहेगा 35 वचन, पहला कोरिन्थियों 5वां अध्याय अपना 15वां अध्याय 35 वचन। अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं? कोई यह कहेगा मुर्दे, प्रश्न है उनके सामने, किसके सामने? बोलो नास्तिकों के सामने, जो परमेश्वर को मानते ही नहीं है। वो मानते नहीं कि हमारा फिर से पुनर्जन्म होगा, पुनरुत्थान होगा, फिर से जी उठेंगे, वो मानते नहीं है। पुनर्जन्म नहीं है, पुनरुत्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से मुर्दों में जी उठेंगे मानते नहीं है। हमें फिर से बोया जाएगा, फिर से हम जी उठेंगे मानते नहीं है। किसने देखा है? उनके लिए जवाब दे रहे, क्या दे रहे? अब कोई यह कहेगा मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं? चलो जी उठते तो किस रीति से जी उठते हैं? हाँ, और कैसी देह के साथ आते हैं? अरे भैया, इस पृथ्वी में रहने के लिए एक जिस्म दिया गया है, जिस्म को पहनते हैं, इस जिस्म में चलते हैं फिरते, इस जिस्म में बीमारियां है, रोग है, तकलीफें, समस्या, परेशानियां हैं। हेलो, एक दिन परेशानी के साथ क्या करना है? जाना है। आज सर दर्द, टिकटॉक, कल पैर दर्द, कल पैर दर्द, तो परसों पेट दर्द, कल पेट दर्द, तो फिर से घुटना दर्द, कमर दर्द, गला दर्द, ये दर्द, वो दर्द, फिर वो दर्द जाके फिर वो कोई बीमारी है। आखिर क्या करेगा? ये शरीर बीमारी का क्या है? गढ़ है। ये शरीर को एक दिन क्या करना पड़ता है? क्या किया जाएगा? बोया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सवाल है, फिर बोया जाएगा शरीर को कैसे उठा सकते हैं? जो शरीर को बोया जाएगा उसको कैसे उठाएगा? ये तो खत्म हो गया, शरीर मिट्टी में मिल गया। इसके अंदर से क्या है? आत्मा निकल गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। लहू सूख गए है, इसमें जिंदगी नहीं है। हम उनको बोलेंगे इसमें आत्मा है, पता नहीं मानते हैं, निकल गया। कैसे जी उठेगा? मुर्दे कभी जी उठते हैं क्या? हेलो, तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि और कैसी देह के साथ आते हैं? अब पौलुस रसूल कहता है ऐसे लोगों को जाए, ऐसे लोगों का सवाल पौलुस रसूल के पास है। अभी पतरस के पास भी जाएंगे। दूसरा पतरस 3 का तीसरा 3 वचन में देखो, पतरस कलीसिया के लिए यहाँ पर लिख रहा है, वही बात लिख रहा है यहाँ पर भी। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी टट्टा करने वाले आएंगे। कैसे जी उठ सकते? कौन से जिस्म में जी उठ सकते? तुमने देखा क्या? अंतिम दिनों में ऐसा बोल के टट्टा करने वाले, अरे सगळा बकवास है, काय बोलतो नाही, एकदम मेला तर गेला, मजाक उड़ाएंगे। क्योंकि हम उसको दिखा नहीं सकते मुर्दे में जिंदा करके ना। मुर्दे जो जाके मरते उसको जिंदा करके, वो तो यीशु मसीह कार्य कर सकते हैं। और कई कार्य होने का तो वो विश्वास नहीं करते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा कि वैसे लोग टट्टा करेंगे, टट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार, वो लोग कौन रहेंगे? बोलते हैं अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादा सो गए, जब से बाप दादा सो गए, अभी तो कोई जी उठा नहीं। आप तो कहते हैं यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो मुर्दे क्या होंगे? बोलते हैं जी उठेंगे। लेकिन यहाँ पर तो हम कई सालों से ये देखते हैं, हमारा बाप दादा जमीन में सो गए। हाँ, सो गए। सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के वही सिस्टम दिखा रहे, मारते जा रहे, कब्र में डालते जा रहे। कोई जी उठ कर आने वाली चीजें अभी दिखाई नहीं देता। उनके क्या जवाब है? आगे ये तो बहुत अच्छी तरीके से जवाब देता है कि बाबा आप जो कह रहे हैं ना कि परमेश्वर के नजर में एक दिन क्या है? 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु यीशु मसीह के नजदीक, पिता परमेश्वर के नजदीक क्या है? अभी 2000 वर्ष कितने हो गए? 2 दिन। हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से 2000 वर्ष बहुत हो गए, इसलिए वे लोगों ने बोला है, क्योंकि उस बात को उनको इल्म नहीं है। लेकिन ये इल्म परमेश्वर ने अपने दासों को दिया। अभी सिंपल बात है, यीशु मसीह आने से 3000 साल पहले से भविष्यवाणी होता गया। यीशु मसीह आने के 3 से 4000 साल पहले से भविष्यवाणी होता गया, स्त्री से बेटा पैदा होगा। पहली भविष्यवाणी परमेश्वर ने किया है कि नहीं? तो इसके पैर को क्या करेगा? कुचलेगा, डसेगा, और तेरे सर को क्या करेगा? ये
कुचल देगा। ये भविष्यवाणी कब था? आदम और हव्वा को दे रहे। यीशु मसीह आने के 4000 साल पहले की भविष्यवाणी थी। उस दौर में भी लोग सवाल उठाए रहेंगे ना, लेकिन यीशु मसीह आया नहीं आया, आया नहीं आया। हमारा नजर की सबसे 4000 साल, परमेश्वर की नजर की सबसे कितने साल हो गए? सिर्फ 4 साल। जब यीशु मसीह का भविष्यवाणी पहले भी, यीशु मसीह आने के पहले भी हो चुका था, आएगा, अपने लोगों को उद्धार देगा, सलीब पर जान देगा, अपना खून देकर क्या करेगा? पापी लोगों को मोल लेगा। ये भविष्यवाणी पूरी भी नहीं हुई, उसका सबूत है नहीं है, उसका हमारे पास एविडेंस है नहीं है। जब ये बात अगर हो सकता है तो फिर अभी क्यों नहीं आई? अभी क्यों नहीं आई? हेलो, बात समझ में आ रही है आपको? यीशु मसीह तभी पैदा होकर हमारा गुनाहों का कफारा दिया है, और वो तमाम भविष्यवाणी यीशु मसीह आने के पहले 4000 साल के भविष्यवाणी यीशु मसीह में पूरा हुआ। तो अभी भी यीशु मसीह में भविष्यवाणी पूरा होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा। ये हमारा आशा है करके बाइबल में। इसी आशा में हमारे बुजुर्ग क्या हो गए? वफात पा गए। कितने कब्र में बॉडी दफनाए, एक दिन यीशु मसीह आएगा, तुरई फूकी जाएगी और मुर्दे क्या हो जाएंगे? जी उठेंगे। कौन से मुर्दे? जो मरना शरीर बोया गया था, वो जीवन हार में क्या हो जाएंगे? हाँ, ये नाशवान शरीर बोया जाएगा और अविनाशी शरीर क्या आएंगे? पहन लेंगे। यहाँ पर पतरस भी जवाब देते हैं और यहाँ पर पौलुस भी जवाब देते हैं। उनको क्या देता है? हे निर्बुद्धि, 36 वचन 15 अध्याय का 36 वचन में, हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू होता है जब तक वहां ना मरे जिलाया नहीं जाता। एग्जाम्पल ऐसे लोगों के लिए, अगर कोई आपके पास आएंगे ना, किसने देखा है मरा हुआ है, फिर से जिंदा कैसा हो सकता है, कौन सा जिस्म उनको मिलेगा, कैसा मिलेगा कि आज भी आपके पास सवाल है। ये सब बेवकूफपन है, ये सब मूर्खता है। क्यों कलीसिया में जाते हो? क्यों यीशु के पीछे चले जाते हो? यीशु के पीछे जाके तुम्हें क्या मिला? जब हम कैसे अभिलाषों को पूरा करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, 2 दिन की जिंदगी जीना है और चले जाना है। उनको बोले बाबा तुझे मुबारक। अगर वहां के तुझसे कहेंगे ये सब होने वाला नहीं, सब क्या है? बकवास है। तो बाइबल साफ तरीके से उनके लिए जवाब दिया। क्या जवाब दिया देखेंगे? हे निर्बुद्धि, ऐसे लोगों को पहली बात तो क्या बोलना है? हाँ, वह बहुत बुद्धि की बातें करेंगे, साइंस की बातों को लेकर आपको अटकाएंगे। परमेश्वर को अगर मालूम है तो फिर वो पेड़ क्यों नहीं लगाया? क्यों लगाया? मालूम है तो आम को फल, जब मालूम है तो शैतान को क्यों बनाया? हेलो, ऐसे लोग कौन है हमारे नजर में? बाइबल उसको क्या कहता है? पौलुस रसूल क्या कहता है? पौलुस रसूल के बारे में लिखा, वो ज्ञानियों का भी क्या था? क्या था? ऐसे लोगों से पंगा उस समय भी पौलुस रसूल का पड़ता था, पतरस का भी पड़ता था, और आज भी पड़ेगा पंगा। उस दौर के लिए वो पौलुस रसूल थे, तो फिर आज के दौर के लिए हम लोग है बोलो पौलुस रसूल। क्योंकि बाइबल हमें स्कॉलर बनाता है, बाइबल हमें वो वेद की बातों को खोलता है। क्या जवाब देंगे उनको? पहली बात बोले ये मूर्ख, ये निर्बुद्धि। अच्छा चल अभी तू बता, तू कहता कि मुर्दे कैसे जी उठेंगे? आजा तुझे मैं बताता हूँ। ये निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोलता है जब तक वहां ना मरे जिलाया। अभी जो तू बोलता है ना, सिंपल एग्जांपल दिया पौलुस रसूल ने। अब बता, तुझे भोजन खाता है ना, कहां से आता है? आप अगर गेहूं बोएगे तो क्या आएगा? हाँ, गेहूं बोने के क्या होता है? जमीन में डालने के बाद क्या होता है? हाँ, जमीन में डालने के बाद वो पहला सड़ जाता है ना। क्या होता है? सड़ के वो क्या हो जाता है? मर जाते हैं। उसका वजूद क्या हो जाता है? खत्म हो जाते हैं। हेलो, बात समझ में आ रही है? और बाइबल में और एक यीशु मसीह साफ तरीके से बोला है कि नहीं? गेहूं का दाना जब तक जमीन में गिरकर पड़कर मर नहीं जाता, तब तक ढेर सारे गेहूं का दाना। अब उसको बोलने का बता भाई, गेहूं का दाना जमीन में बोलता है ना, एक गेहूं का दाना बोलता है ना, फिर ये 100 गेहूं का दाना कैसे पैदा होता है? ये गेहूं का दाना बोने से मर गया ना, खत्म हो गया ना, उसका वजूद क्या हो गया? मिट गया है ना। फिर मिटने के बाद फिर गेहूं का दाने
चाहिए क्या भाई? आना चाहिए क्या? फिर उसी गेहूं के दाने में क्यों फिर वापस अंकुर फूटता है? उसी गेहूं के दाने में फिर से क्यों कौन आता है? उसी गेहूं के दाने में एक दाना बोया तो वो गेहूं का दाना 100 गेहूं का दाना पैदा करने का ताकत कैसा रखता है? रखता है या नहीं रखता है? रखता है। एक जवारी का दाना बोए तो कितना जवारी आएगा? एक राय का दाना बो दिए तो कितना राय के दाना आएंगे? एक राय का दाना मामूली से रहता है, उसको क्या जमीन में गाड़ दे तो सड़ के मर जाता है। मर रहे क्या होता है? राय का दाने में भी पावर अंकुर निकलेगा, है कि नहीं? फिर क्या आएगा? बढ़ेगा। और बाइबल में लिखा है राय का दाना सब साग पात के बीज में से सबसे छोटा है, लेकिन वो जड़ पकड़ लेता है नीचे तक। जब वो बढ़ जाता है ना, दूसरे साग पात के पेड़ों से ऊपर होता है। और इतने राय के दाने उसमें लग जाते, पंछियां का के थक जाते, फिर भी खत्म। अभी आप बताइए क्यों राय का दाना मरने के बाद इतना राय का दाना पैदा करने का ताकत रखता है? कब ये प्रोसेस है? क्या है? अभी अगर तू कहता है कि गेहूं का दाना गिर के समझो मर जाता है, मरने के बाद अगर ये मानता है तो नहीं मानता है। ऐसे निर्बुद्धि को क्या बोलने को? तो मानता है या नहीं मानता है? तो उसको मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा? नहीं तू पहले बता, तू देखा क्या जिसने पैदा हो गया जी उठा देगा? पहले ये बता, गेहूं का दाना पैदा होने का डालने के बाद वो मरता है जी उठता है? अगर गेहूं का दाना मरने के बाद ही फिर से और गेहूं का दाना पैदा करने की ताकत रख सकता है, तो मेरा अकेला मर के मैं अकेले जी क्यों नहीं उठ सकते? सही बात है गलत बात है? परमेश्वर की महिमा के लिए हालेलुया हालेलुया। ये तो कितने अच्छे तरीके से बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? और जो तू बोलता है यहाँ वहां नहीं, यह देर नहीं जो उत्पन्न होने वाली, परंतु निरा दाना है। या वह देर नहीं जो उत्पन्न होने वाली, परंतु क्या है? निरा दाना, सिर्फ दाना है। इसमें कोई जिंदगी जान नहीं है, निरा दाना है। वो बोने के बाद अगर वो अपने आप में कसरत रखते, ताकत रखते और ढेर सारे गेहूं का दाना पैदा होना, फिर से पैदा होना, फिर से वो अपने रूप में आना, फिर से अपने रंग में आना, सेम जो बोया गया वैसा ही दिखाई देना, तो फिर मैं जब बोया जाऊंगा फिर से वापस में जी उठेगा, मैं ऐसा ही क्यों नहीं दिखाई दूंगा? यीशु मसीह को बोया गया, यीशु मसीह को गेहूं का दाना था, अपने आप को गेहूं के दाने से कंपेयर किया प्रभु ने। जब वो बोया गया, बाइबल में मारा गया, गाड़ा गया, किसने मुर्दों में से कैसे जिस्म में आया? उस जिस्म को देखकर चेलों ने पहचाना नहीं पहचाना? देखे नहीं देखे? हेलो, यीशु मसीह तोबा दोबारा देख, मेरे पंजर में क्या डाल? उंगली डाल। वो निशान है या जी उठा नहीं उठा? सबसे बड़ा एविडेंस हमारे पास यीशु मसीह पहली बार मुर्दों में से जी उठा। जो बोएगा प्रेज़ द लॉर्ड, वो फिर से उसको क्या करेगा? तू पाएगा मेरा प्रिय, मेरा भाई, मेरा बहन। हाँ, उत्पन्न होने वाली निरा दाना है, चाहे गेहूं का हो चाहे किसी और अनाज का हो, परंतु परमेश्वर अपनी ही इच्छा के अनुसार उसको क्या देता है? बोलता है देह देता है। और हर एक बीज को उसकी विशेष, हर एक बीज उसकी विशेष देह है। सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय शरीर और है, पार्थिव शरीर भी और है, परंतु स्वर्गीय देव का तेज और है, और पार्थिव का और है, सूर्य का और है, चांद का और है। ऐसा जब पशु का देह अलग है तो स्वर्गीय देह अलग क्यों? फिर पृथ्वी का देह अलग है तो स्वर्ग का देह अलग क्यों नहीं हो सकता है? पॉइंट नंबर 1 उसको नोट करना। पहले उसको अटकाए, किधर अटकाने का है? वो सा बीज बोलते हैं, वो फिर से वो मरता ही नहीं मरता, मरता है, फिर से जी होता है कि नहीं उठता है? जब गेहूं का दाना निरा दाना है, वो मरा हुआ है, वो जब जिंदगी पा सकते तो मैं और आप, मैं और आप, मेरे और आप, फिर तो यीशु मसीह ने क्या किया है? क्या किया है? अपना खून देकर क्या किया है? मोल लिए मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरा बहन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सेकंड कोरिन्थियों में जाएंगे, 5 का 2 49 पढ़ते उससे पहले मैं सेकंड कोरिन्थियों, पहला कोरिन्थियों 15 का 49। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी क्या करेंगे? बोलता है धारण
अभी आदम के द्वारा हमने कौन सा जिस्म इख्तियार किया, कौन सा उदाहरण किया है? ये जिस्म कौन सा है? कौन सा है? ये मिट्टी का जिस्म। मिट्टी का जिस्म है या नहीं है? ये मिट्टी का जिस्म है। तो वैसे क्या करेंगे बोलते हैं, स्वर्गीय रूप भी क्या करेंगे? स्वर्गीय रूप भी क्या करेंगे? स्वर्गीय रूप किसका था बोलता है? पढ़ेंगे बाइबल में 46 वचन। अब पहले पढ़ेंगे, चलो। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा यानी कौन? प्रभु यीशु। जीवनदायक आत्मा बना। हाँ, आगे पढ़ेंगे। परंतु पहले आत्मिक न था, पर स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक हुआ। हाँ, प्रथम मनुष्य यानी आदम, हाँ, धरती से अर्थात मिट्टी का था। आदम किससे था बोलते हैं? हम किससे बोलते हैं? मिट्टी का था। हाँ, फिर दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। प्रेस लॉर्ड। कौन? प्रभु यीशु मसीह। हाँ, आगे पढ़ेंगे सिस्टर। जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वे भी है, वैसा भी वे भी मिट्टी के, हम भी। हाँ, जो मिट्टी के है, हाँ, जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे वैसे ही हाँ, वे भी है, हाँ, वे भी है जो स्वर्गीय है। प्रवेश में से बड़े ईमान रखने से प्रेस करो। ये मिट्टी का जिस्म, ये मिट्टी में सिर्फ मिटने जाएगा। जिसका ईमान प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है, प्रेस और हालेलुया, उसके लिए स्वर्गीय देह नहीं है। उसके लिए स्वर्गीय देह नहीं है। वो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, वो निस्तो नाबूद हो जाएंगे, जहन्नम की आग में उतर जाएंगे। लेकिन तेरे और मेरे लिए प्रेस और हालेलुया, मेरा प्रिय भाई और मेरे बहनों, स्वर्गीय देह है। प्रेस और इस बात पर तो विश्वास करता है? नहीं करता। बहस के तौर पर चल ठीक है, स्वर्गीय देह नहीं देखा। तेरा भी जिस्म मिट्टी का है, मेरा भी जिस्म क्या है? मिट्टी का है। इत्तेफाक से अगर मरने के बाद अगर स्वर्गीय देह निकल गया, तू तो मैं तो बच गए मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन। आइए 2 कोरिन्थियों 5:2 में और बेहतरीन तरीके से स्वर्गीय देह के बारे में बता रहे हैं। पर हाँ, हमारा स्वर्गीय घर, हाँ, हमारा स्वर्गीय घर, इसमें तो हम क्या करते बोलते हैं? कराते हैं। कराना मतलब क्या है? जब हम सोने के बाद तो क्या होता है? बीमार रहे तो क्या होता है? दर्द हो तो बोलते हैं, नहीं बोलते? पीड़ा होता है ना एक किस्म का। मतलब इस जिस्म में पीड़ा उनको भी है और हमें भी। इस जिस्म में बीमारी उनको भी है और हमें भी है। किसको? जो यीशु मसीह को मानता है। रोग, समस्या, तकलीफ, परेशानी जो यीशु मसीह को नहीं मानते उनके भी जीवन में है और हमारे भी जीवन में। हमारे जीवन में नहीं है, ऐसा नहीं है। इस जिस्म में रहने के बाद ये बॉडी में हम कराते हैं। ये बॉडी में पीड़ा है, दर्द है, तकलीफ है, समस्या है, फिर भी हम उठ के काम पे जाते हैं। जाने के लिए दिल नहीं करता, शरीर इजाजत देता, यीशु रक्त दे बोल के हम क्या करते हैं? निकल जाते हैं। नाना प्रकार की बीमारियों में जकड़ कर रखे हुए, प्रभु यीशु तेरे नाम मुझे छुटकारा दे बा, चंगाई दे, छुटकारा दे बोल के हम क्या करते हैं? निकल जाते हैं। फिर भी कई दिनों से ये बीमारी हमें छोड़ती नहीं है। मतलब इस जिस्म के अंदर जब तक है तब तक कहीं ना कहीं तरीके से हमको कराना हमें भी है और अन्य जाति को भी है। लेकिन एक फायदा क्या है मेरे और आपके जीवन में? हाँ, इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को कराते, वो भी है कराते, पीड़ा उनको भी है, पीड़ा हमको। लेकिन खुदा के चुने हुए प्यारे लोगों, आपके पास एक आशा है। हम क्यों जिंदगी जीते हैं? हाँ? कराते कराते क्या हमारे अंदर क्या पैदा होता है? बड़ी लालसा पैदा होता है। क्या लालसा है? हाँ, कि स्वर्गीय घर को एक दिन हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? ये हमारा ईमान है। प्रेस ये हमारा विश्वास, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से एक दिन शरीर बोया जाएगा, नाशवान शरीर बोया जाएगा और अविनाशी शरीर क्या होगा?
जी उठेगा। और बोया जाते टाइम कैसा बोया जाएगा क्योंकि बाइबल में लिखा है उसमें कि 15 अध्याय देखो कैसा बोया जाएगा बोलते हैं स्वाभाविक देह। देखो वह अनादर के साथ क्या होगा बोलते हैं बोया जाएगा। यानी जिस्म को एक बार मरने के बाद वो जिस्म को कोई आदर है क्या? अभी तक जब तक जिंदा है आपको क्या है आदर, ये कमा के देता है, इसको सब अच्छा रहना, ये करके देता है, ये मेरा घर चलाता है, तब तक क्या है आपके जिस्म को आदर है कि नहीं? उसका अच्छा ट्रीटमेंट करते हो, बाबा काम है, रेलवे का नौकरी है, हॉस्पिटल का नौकरी है, इधर का नौकरी है, बाबा 40-50 हजार कमाते, उस जिस्म को क्या देते हम? क्या देते? एक पत्नी भी पति के जिस्म को क्या देती है? आदर देती। क्यों आदर देती? वो कमा के लेकर अगर आपके घर में कमाने दमाने वाला उसका बहुत आदर होता है। वो गलतियां भी करे तो उसका आदर है, उसको जल्दी बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा हमारा घर चलता है। प्रेस उसको दर्द हो तकलीफ हो फटाफट भागते दौड़ते दौड़ कर लेके जाते। क्यों? अरे अगर ये बीमार पड़ा बिस्तर पकड़ ले तो मेरा तो खाने की क्या होएंगे मानते होएंगे, तभी बहुत दौड़ दूध दिखाएंगे। लेकिन एक बार वो बॉडी मर गया, अभी वो बॉडी का कोई भी आदर मरने का तो आदर करेगी क्या? कोई भी आदर नहीं है। अनादर के साथ क्या कहता होता वो जाके बो देते, बोने के बाद उसका कोई भी आदर नहीं है। अनादर के साथ बोया जाता है। और वो कैसा उठता है वो तो जिस्म, लेकिन उठने टाइम कैसे उठेगा वो तो जिस्म तेज के साथ, अनादर के साथ बोएगा। लेकिन जब वो जिस्म फिर से उठेगा ना, प्रभु यीशु मसीह बादल ऊपर आएगा, बड़ी तेज के साथ उठेगा। मैं बताऊंगा क्यों तेज के साथ आपका जिस्म उठने वाला है। मेरा और आपका जिस्म इस शरीर में जब तक हम कराते रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे, अनादर में रहेंगे, समस्या में रहेंगे, लेकिन एक बार आप मर गए ना, जो अपनी आराधना किया, जो इबादत किया, आपको सच्ची में आराधना किया, प्रभु चंगाई 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 आपने बोला है, फिर भी आपको चंगाई नहीं मिल रहा, फिर भी दर्द है, तकलीफ है, समस्या है, आप ये दुआ, आपकी मिन्नत फरियाद आसमान में टुप्पी में जमा है आपका आंसू। अनादर के साथ बोया जाएगा। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आएगा, जितना तेजी से, जितना आपको सच्चाई से इबादत कर कर, जितना आपको सच्चाई से अपनी चंगाई को कबूल किया, इस धरती पर चंगाई नहीं मिला, आप ऐसे ही चले गए। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह आएगा, आपका इबादत, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना, आपको जिस्म में तेजोमय प्रकाश डालेगा, सामर्थ डालेगा, उतना तेजी से आप उठेगा। इसलिए बोलता आराधना कर, आत्मा में सो। क्यों मालूम है? कि आप अनंत काल के जीवन के लिए सामर्थ्य तैयार कर रहे हैं। कितना भी चंगाई मिला, कितना भी ताकत वाला व्यक्ति, एक दिन उसकी धरती से क्या करना है? निकल जाने से पहले ही तेजों में सामर्थ के साथ उठने का सामर्थ को हासिल कर कब्र में जाना है। ये सिस्टम प्रभु ने रखा है, ये चीज मेरे और अंदर लगा के रखा है। तेजों में के साथ क्या करेगा बोलते हैं? जी उठता है। और निर्बलता के साथ बोया जाता है। हम जब जिस्म को बोले जाते हम भी क्या हो जाते हैं? निर्बल हो जाते हैं ना, रो रो के। क्यों? जिस्म भी क्या हो गए? खत्म हो चुका है। निर्बलता के साथ हम बोलते हैं, कोई हमारे पास भी बंधने रहते बोलते नहीं। एक व्यक्ति गुजर गया तो क्या है? हम निर्बल हो जाते, कमजोर हो जाते। वो व्यक्ति अच्छा कमाता था, आदर था, लेकिन हम क्या हो गए? अरे बहुत निर्बल है, बहुत इसका बहुत बल था, ये व्यक्ति का बहुत बल था, बहुत ताकत था, इसके ताकत से हम जीते थे, लेकिन हम निर्बल हो जाते। लेकिन बाइबल में लिखा निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठेगा। बोला तो सामर्थ के साथ जी उठने वाला है। हालेलुया। एक सामर्थ के लिए तो यहाँ पर आ रहा है, सामर्थ के साथ जी उठेगा। और क्या है? स्वाभाविक देह बोई जाती है, और ये देह स्वाभाविक है, ये बोया जाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा कैसे उठेगा बोलते हैं? एक आत्मिक देह के साथ जी उठेगा। उस देह को कोई पकड़ नहीं सकता, आत्मा को कोई बंधन में बांध कर नहीं रख सकता। अभी आत्मा आपके बंधन में है जिस्म में, जिस दिन वो आत्मा निकल गया उसको कोई पकड़ नहीं सकता। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, ये स्वाभाविक देखा जाए बोया जाएगा। ये कौन सा देह देगा बोलते हैं? आत्मिक देगा। उसको बोलते स्वर्गीय घर, स्वर्ग में वास करने वाला देह खुदा ने मेरे और आपके लिए रखा है। मेरे प्रिय, मेरा भाई, मेरा बहन, आगे आएंगे। यहाँ पर 5वां देह और अपने स्वर्गीय घर को इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को क्या करे बोलता है? पहन ले कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। इससे पहनने से हम नंगे ना पाए जाए। मेरा प्रिय, मेरा भाई, मेरा बहन, हाल इसका मतलब क्या है? अब इस तक जो जिस्म में हम क्या है, ये जिस्म क्या है हमारा?
नंगा है। इस जिस्म को ढाकने के लिए हम क्या पहनते हैं? कपड़ा पहनते हैं। लेकिन आत्मिक दृष्टिकोण से क्या है? क्या है? अभी भी परमेश्वर ने भाग्य ईदन में आदम और हवा को रखा नहीं रखा है कि नहीं? जब तक महिमा में थे ना परमेश्वर की उपस्थिति में, उनको उनका नंगापन मालूम पड़ा क्या? नहीं मालूम पड़ा। जिस दिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन तोड़ा तो क्या हो गया? उल्लंघन किया तो क्या हो गया? उन्हें पता चला वे नंगे हैं। और परमेश्वर जब पूछते आदम आदम तो कहा है, वो तो प्रभु मैं क्या हूँ? नंगा हूँ। हेलो, बस समझ में आ रही है? फिर परमेश्वर ने क्या किया? उसको एक जानवर को लिया, उसको जुबा किया, उनके वस्त्र को, उसके वस्त्र को क्या किया? पहनाया। तो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीकता करके बाइबल में लिखा है। और आज मैं और आप भी जो है आत्मिक एतबार से क्या है? उस देह नंगापन है, इस देह को क्या है? ढांपने के लिए एक आत्मिक शरीर देगा। कौन देगा? कौन देगा? बोलो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को। जिस दिन ये देह को गाड़ा जाएगा ना, एक नया देह प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको समझ करना चाहता हूँ, अगले मंगलवार को डांडिया नाम है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अभी समय हो चुका है, अगले हफ्ते हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और बहुत रहस्यमय बातें उसके अंदर है। हालेलुया। हम सीखेंगे। खुदा सबको आशीष करें।